हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 44। बात आज से 5 साल पहले की है। मैं अपनी माँ के साथ मुजफ्फरनगर में रहती थी। मेरी माँ विधवा थी। सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके मेरी माँ ने मेरा पालन पोषण किया। मेरा असली नाम नज़्मा है। उस समय मेरी उम्र 14 साल थी। जिस उम्र में लड़कियां घर घर खेलती हैं, उस उम्र में मैंने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां उठा रखी थी। मेरी फुप्पो बुआ कपड़े सिलाई करती थी। उन्होंने मुझे भी सिलाई सिखा दी थी। मैं लोगों के कपड़े सिलकर अपने घर का खर्चा चला रही थी। अम्मी मुझे हमेशा बताया करती थी कि मेरी एक खाला भी है, इनका नाम शकीला है। वह सहारनपुर में रहती है। लेकिन ना तो शकीला खाला कभी हमारे घर आई थी और न ही हम कभी सहारनपुर में उनके घर गए थे। यहाँ तक कि अम्मी को शकीला खाला का घर भी पता नहीं था। अम्मी बताते थे कि शकीला बाई ने भागकर शादी की थी। इस वजह से उनके घर वालों ने उन्हें बेदखल कर दिया था। कोई नहीं जानता था कि सहारनपुर में किस जगह रहती है। मेरे मामा और नाना के सामने तो कोई शकीला खाला का जिक्र भी नहीं करता था। ज़्यादातर मेरे ननिहाल वाले ही हमारी आर्थिक मदद करते थे। खानदान के नाम पर तो सिर्फ एक फुप्पो ही थी जो हमारे यहाँ आ जाया करती थी, वरना गरीबों से कौन मिलना पसंद करता है। आज हमारे मामा की शादी थी। मैं और मेरी अम्मी अपनी नानी के यहाँ देवबंद गए हुए थे। शादी की खूब तैयारियां हो रही थी। सारे गली रंग बिरंगी झाड़ियों से सजी हुई थी। हम सब बच्चे बहुत खुश थे। आखिर हमारे इकलौते मामू की शादी थी। लेकिन किसको पता था यह खुशी कुछ देर बाद मातम में बदल जाएगी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मामू के वलीमे वाले दिन नानी के घर में आग लग गई थी। जिस आग में मेरे मामा, मेरी नानी और मेरे नई मामी सब जलकर मर गए थे। मैं और मेरी मम्मी हम दोनों पड़ोसी घर पर सो रही थी। इस वजह से हम दोनों माँ बेटी बच गए। देखते ही देखते मेरा पूरा ननिहाल खत्म हो गया था। अब अपना कहने वाला मेरे सिवा मेरी माँ का कोई नहीं था। वो लोग इतना ज़्यादा जल गए थे कि उनकी लाशें भी मिल नहीं पाई। मेरी माँ मुझे वहाँ से लेकर मुजफ्फरनगर वापस आ गई थी। अब तो हमारी आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि मेरे मामा और नाना हमें बहुत ज़्यादा सहारा लगाते थे। मेरे मामा तो हमेशा यहाँ राशन तक डलवा देते थे। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद हमारे घर में फाका पड़ गया। मैं दिन रात सिलाई करती थी, फिर भी इतने पैसे जमा नहीं कर पाती थी कि घर का किराया देने के बाद हमारे पास खाने के लिए कुछ बच सके। हमारी जिंदगी बहुत दर्दनाक गुजर रही थी। एक दिन मैं ग्राहक को उनके कप देने घर गई हुई थी। जब मैं वापस लौट गई तो मैंने देखा हमारे घर एक औरत बैठी हुई है। मैंने उन्हें सलाम किया। अम्मी ने मुझे कहा, बेटा ये तुम्हारी शकीला खाला है। शकीला खान ने मुझे अपने पास बिठाया और मुझे बहुत प्यार किया। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने धीरे से जवाब दिया, जी मेरा नाम नज़्मा है। शकीला खाला, अरे वाह, आपका तो नाम भी आपकी तरह खूबसूरत है। मैं खामोश रही। फिर वह अम्मी से बातें करने लगी। मामू और नाना के बारे में पूछने लगी। अम्मी ने शकीला खाला को हादसे वाली बात बता दी। वह बहुत ज़्यादा रोने लगी। अम्मी, अब रोने से क्या फ़ायदा मेरी बहन, जाने वाले तो चले गए। शकीला बाई, बाजी मुझे तो इस वजह से रोना आ रहा है कि उनके आखिरी वक्त पर भी मैं उनके साथ न रह सकी। मैं कितनी बदनसीब हूँ कि उनका चेहरा भी नहीं देख पाई। मुझे यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था। कम से कम अपने बाप भाई से फिर पकड़ कर माफ़ी तो मांग लेती। अम्मी ने शकीला खाला को चुप कराया और कहा, बहन अल्लाह की यही मर्जी थी, अब उसकी मर्जी के आगे किसकी चल सकती है। शकीला खाला चुप हो गई और फिर मुझे प्यार करने लगी। अब तो शकीला खाला हमारे यहाँ आए दिन आने जाने लगी। वह हमेशा मुझे एक अलग ही नज़र से देखती थी। वह हमारे यहाँ जब भी आती थी मेरे लिए बहुत सारे नए कपड़े लाती थी। मैं शकीला खाला से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। एक दिन शकीला खाला हमारे घर आई और मेरी अम्मी से मेरे बारे में पूछताछ करने लगी कि बाजी तुमने नज़्मा के बारे में क्या सोचा है। अम्मी, क्या मतलब है तुम्हारा शकीला? मैं कुछ समझे नहीं। शकीला खाला, मेरा मतलब यह है बाजी, तुमने नज़्मा का कहीं रिश्ता वगैरह किया या नहीं? अम्मी, शकीला, अभी तो मेरी नज़्मा सिर्फ 14 साल की है। शकीला खाला, मेरी भोली भाली, यही तो सही उम्र होती है लड़कियों की कि वह ब्याह करके अपनी ससुराल चली जाए। नहीं तो आजकल के माहौल से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि गली के आवारे लड़के कम उम्र की लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं, फिर उनको अपना मकसद पूरा करते हैं। मेरी तो यही राय है कि आप जल्दी से जल्दी नज़्मा के हाथ पीले कर देने चाहिए। अम्मी, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम बेटी वाले हैं। हम किसी के घर रिश्ता लेकर तो नहीं जा सकते। रिश्ता लेकर तो लड़के वाले ही आना पड़ता है। आज तक नज़्मा का कोई रिश्ता नहीं आया। शकीला खाला, अरे मेरे बेटे के होते हुए भला आप नज़्मा की शादी बाहर क्यों करने लगी?
अम्मी क्या तुम्हारा कोई बेटा भी है? मम्मी ने खुश होते हुए पूछा। शकीला खाला, जी माँ जी, मेरे बेटे का नाम कासिफ है। उसकी उम्र 20 साल है। दिखने में बहुत खूबसूरत और फर्माबरदार है मेरा बेटा।